अजमेरा टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड आईटीआई कॉलेज जयपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज फिर से हम एक नया वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है रजिस्टर के वाटेज। एक्चुअल में रजिस्टर के वाटेज क्या होता है, इस संबंध में हम आपको ये वीडियो लेके आए हैं। तो रजिस्टर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो कि आपके पास इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ही डिपार्टमेंट में इसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। और पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रजिस्टर एक्चुअली में होता क्या है। तो रजिस्टर क्या होता है कि एक्चुअली में ये एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई में दोनों के वोल्टेज को ड्रॉप करने का कार्य करता, अर्थात ये रेजिस्टेंस का कार्य करता। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध या अवरोध। तो प्रतिरोध या अवरोध से मतलब होता है रेजिस्टेंस। चूंकि रेजिस्टेंस का कार्य करने के कारण इसको प्रैक्टिकली में अधिकतर रेजिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन एक्चुअल में इसका पूरा नाम होता है रजिस्टर होता है। तो ये रजिस्टर जो है अलग अलग टाइप के बने होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर जैसा आप देख सकते हैं, ये आपका चिप टाइप के रजिस्टर है जिनको हम एसएमडी के नाम से जानते हैं। जैसे आपने देखा कि जैसे इसमें 4R7 लिखा हुआ, तो ये चिप रजिस्टर है। तो चिप रजिस्टर को हम इसको एसएमडी के नाम से भी जानते हैं। दूसरे टाइप के जैसे आप ये देख रहे हैं रजिस्टर, इन रजिस्टर्स के ऊपर जो है कलर कोड दिया हुआ, तो ये कार्बन टाइप के रजिस्टेंस होते हैं। इसके अलावा थर्ड टाइप के जो है देखा होगा, जैसा आपने ये देख रहे हैं कि इस पर जो है कलर कोडिंग सिस्टम नहीं होता, बल्कि इनके ऊपर इनकी वैल्यू और मान वगैरह इन पे लिखा होता। तो ये वायर बाउंड टाइप के रजिस्टर होता है। तो वायर बाउंड का मतलब होता है कि चीनी मिट्टी या मिट्टी से बने हुए ये रजिस्टर होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो रजिस्टर से संबंधित है कि रजिस्टर के वाटेज का पता कैसे किया जाए। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक रजिस्टर पे मुख्य रूप से 3 पॉइंट जो है या 3 बातों पे हमें विशेष रूप से ध्यान देना होता है। पहला तो होता है इसकी वैल्यू, कि रजिस्टर की क्या वैल्यू है। तो वैल्यू को ज्ञात किया जाता है ओम के अंदर ज्ञात किया जाता है, और ओम को ओम मीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो होता है कि रेजिस्टेंस के जो है वैल्यू के साथ दूसरा उसकी वाटेज ज्ञात की जाती है। तो वाटेज भी बहुत एक इम्पोर्टेंट मैटर होता है। और तीसरा होता है उसका टॉलरेंसी पावर, कि किसी भी रजिस्टर का कितना टॉलरेंसी पावर है। अर्थात टॉलरेंसी पावर से मतलब होता है कि उसकी जो वैल्यू होती है, जो वैल्यू ओम के अंदर आती है, उस वैल्यू में कितना परसेंटेज परिवर्तन हो सकता है। तो ये 3 बातें जो है हमें जानकारी प्राप्त करना जरूरी होता है, जिसमें से फर्स्ट नंबर उसकी वैल्यू और सेकंड नंबर वाटेज का पता करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि किसी भी रजिस्टर का जो वैल्यू होती है, इस वैल्यू को हम उसके ऊपर जो दिए हुए या तो कलर कोडिंग होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कलर कोड के रजिस्टर है। तो इन कलर कोड के रजिस्टर के माध्यम से हम इसकी जो है वैल्यू याद कर सकते हैं, और साथ में इसका टॉलरेंसी पावर याद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कलर कोड की जो रेफरेंस दी हुई है, जिनको हम एक प्रकार से कार्बन रेफरेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये कार्बन की बनी होती है। तो इनके वाटेज कैपेसिटी जो है उन पर कलर कोड के रूप में अंकित नहीं होती है। जिनकी वाटेज कैपेसिटी को हम उसकी मोटाई को देखकर हम क्या करते हैं, पता चलाते हैं। दूसरे आप देख रहे हैं, जैसे ये आपके देख रहे हैं, ये वायर बाउंड रेजिस्टेंस है। ये वायर बाउंड टाइप की जो रेजिस्टेंस होती है, इस पे जनरली तीनों बातें अंकित होती है। रेजिस्टेंस की वैल्यू भी अंकित होती है, वैल्यू के साथ उसका टॉलरेंस पावर भी अंकित होता है, और तीसरा इसके वाटेज भी अंकित होता है। लेकिन किसी कारण से मान लीजिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर पर जैसा आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू लिखी है, वाटेज लिखा हुआ, सॉरी 5 वाट लिखा हुआ, और इसमें लिखा हुआ 5 kJ। 5 kJ का मतलब जे इसका टॉलरेंस पावर है, और 5 के मतलब 5 किलो ओम की रजिस्टर है। तो ये तीनों बातें इस पे जैसा कि इस पे लिखी हुई है। अगर बाई चांस मान लीजिए ये इनविजिबल हो जाए या मान लीजिए साफ हो जाए, तो ऐसी स्थिति में इसकी वैल्यू को हम मीटर के द्वारा पता कर सकते हैं। और दूसरा साथ में वाटेज का जो पता है वो मीटर के द्वारा याद नहीं किया जा सकता। तो वाट कैसे याद किया जाता है, यही हमारा चैप्टर है। तो ये हमारे पास जो कार्बन टाइप की रेजिस्टेंस है, जिसको रजिस्टर कहते हैं, ये दूसरा वायर बाउंड रजिस्टर है। इनके वाटेज कैसे ज्ञात किए जाते हैं, इसके बारे में आज का ये टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव जो है वीडियो है, इसको आप एंड तक देखिए आप। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो चिप टाइप के जो रजिस्टर है, इन रजिस्टर से संबंधित जो है वैल्यू निकालना, और इसकी टॉलरेंस पावर को याद करना, और प्लस इसके वाटेज याद करना, तो इस संबंध में हम नया वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो में आपको इसके बारे में बताएंगे। फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास कार्बन टाइप के जो रजिस्टर रखे हुए हैं,
इन कार्बन टाइप के रजिस्टर की वाटेज कैसे याद की जाती है। तो जनरली हमारे पास जो है कार्बन टाइप के जो रजिस्टर आते हैं उनमें सबसे छोटे वाट की आती है 1/6 वाट की आती है। उससे फिर अब 1/8 वाट है, क्वार्टर वाट है, 3/4 वाट है, 1 वाट है, 1.5 वाट है, 2 वाट है। मैक्सिमम हमारे पास जो कलर कोड के जो रजिस्टर आते हैं जिनको कार्बन रेजिस्टेंस कहते हैं वो 1/6 वाट से लेकर 2 वाट तक मैक्सिमम आते हैं। 2 वाट के बाद में फिर क्या होता है कि वायर बाउंड टाइप रजिस्टर। तो वायर बाउंड रजिस्टर का बारे में अभी आपको मैंने बताया। इस प्रकार के जो रजिस्टर होते हैं वो चीनी मिट्टी या मिट्टी के बने हुए होते हैं और इनकी जो वाटेज कैपेसिटी होती है वो मिनिमम 1 वाट से स्टार्ट होती है। 1 वाट है, 2 वाट है, 3 वाट है, 5 वाट है, 7 वाट है, 10 वाट है, 15 वाट है, 25 वाट है। इसके अलावा इससे अधिक वाटेज के भी हमारे पास वायर बाउंड रजिस्टेंस आते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको जो है आज आपको ये जो कार्बन टाइप के जो रजिस्टर है जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो रजिस्टर है जैसा देख सकते हैं अभी कार्बन टाइप का जो रजिस्टर है ये सबसे छोटी वाटेज कैपेसिटी का है। जैसे आप देख सकते हैं ये जूम कर लीजिए आप इसको थोड़ा। ये आप देख सकते हैं कि ये आपके 1/6 वाटेज कैपेसिटी का है। फिर 1/6 वाट कैपेसिटी के बाद में फिर आपके पास देखिए इससे भी जो मोटा ये रजिस्टर आपके पास आता है ये रजिस्टर जो है आपके पास 1/8 वाट कैपेसिटी का है। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि जैसे ये 1/8 वाट बताया उसके बाद में ये फिर आपके पास है आपके पास हाफ वाट का रजिस्टर है। ये 3/4 वाट का रजिस्टर है। उसके बाद में ये आपके पास 1 वाट कैपेसिटी का है और इससे थोड़ा मोटा जो आएगा कलर कोड में वो आएगा 2 वाट इसका। तो फ्रेंड्स कार्बन टाइप के जो रजिस्टर है इनकी वाटेज कैपेसिटी जो है इनकी मोटाई को देखकर ही पता लगाया जाता है जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके बाद में अपन चलते हैं वायर बाउंड टाइप रजिस्टर। तो वायर बाउंड टाइप के रजिस्टर में मैंने आपको बताया था कि मिनिमम आपके पास ये 1 वाट से स्टार्ट होता है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो रजिस्टर है ये 1 W वाट लिखा हुआ इन पे होगा 1 W। जैसा आप देख सकते हैं 1 W लिखा हुआ तो ये हमारे पास 1 वाट कैपेसिटी के हैं। ये देखिए आपके 1 W लिखा हुआ 1 वाट। तो ये 1 वाट कैपेसिटी का है तो ये 1 वाट है। ये भी हमारे पास 1 वाट है। ये आपका 2 वाट है। 2 वाट के बाद में फिर आपके पास आ गया 3 वाट। तो जैसा आप देख सकते हैं 3 वाट लिखा हुआ है इस पर। इसके साथ में इसकी वैल्यू टॉलरेंस पावर और इसकी वाटेज कैपेसिटी भी लिखी हुई है। ये 3 वाट कैपेसिटी का हो गया। 3 वाट के बाद में जैसा आप देख सकते हैं ये इससे अधिक मोटाई में आ गया तो 5 वाट का आ गया। जैसा आप देख सकते हैं ये 5 W लिखा हुआ है। ये 5 W मतलब 5 वाट। तो ये हमारे पास 5 वाट के रजिस्टर है। ये 5 वाट है। ये भी 5 वाट है। उसके बाद में फिर ये 7 वाट आ गया। ये इससे अधिक मोटाई में है। 7 वाट के बाद में फिर आपके पास आ गया 15 वाटेज। जैसा आप देख सकते हैं 15 वाटेज इसमें। ये देखिए 15 वाटेज ये लिखा हुआ है 15 वाटेज। ये 15 वाटेज कैपेसिटी का। फिर 15 वाटेज कैपेसिटी के बाद में इससे और इसके बीच में एक मोटाई वाला के रजिस्टर आएगा वो आएगा 25 वाट का आएगा। और 25 वाट के बाद में ये आपके पास है 35 वाट का। तो इस प्रकार के फ्रेंड्स आपने रजिस्टर आपने देखे होंगे कि जो फ़ैन रेगुलेटर आते हैं जो पुराने फ़ैन रेगुलेटर आते हैं उनमें भी आपको देखने को आपको ये मिलता मिलता है। ये उसमें लगा हुआ रहता है ये 35 वाट का। और इसमें जो आपके जो सिरे जो निकले होते हैं वो आपके 2 से अधिक सिरे निकले होते हैं। तो इसको एक प्रकार से नेटवर्क रजिस्टर भी इसको कहते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में रजिस्टर के जो वाटेज है वो अधिकतर मोटाई को देखकर पता लगाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये वायर बाउंड रजिस्टर है। अगर इस वायर बाउंड रजिस्टेंस के ऊपर यदि इनकी वाटेज कैपेसिटी अगर लिखी हुई साफ अगर हो जाती है तो हम इसकी मोटाई को देखकर ही हम पता कर सकते हैं। अब सवाल यह था कि जैसे बताया कि रजिस्टर के क्या काम होता है तो हमने बताया कि रजिस्टर का काम रेजिस्टेंस का होता है वोल्टेज को ड्रॉप करना होता। अब रही बात है कि जो रजिस्टर है उस रजिस्टर के वाटेज से क्या तात्पर्य होता। तो वाटेज से तात्पर्य ये होता कि रजिस्टर में से गुजरने वाला करंट जैसे जैसे करंट अधिक बढ़ता जाएगा तो वहाँ पर रजिस्टर भी हमको क्या करना पड़ेगा अधिक मोटा लगाना पड़ेगा। जैसा कि आपको मालूम है कि अधिक करंट चलने पर वायर की मोटाई बढ़ाई जाती है। ठीक उसी प्रकार से जब रजिस्टर जहाँ पे लगाया जाएगा अगर जहाँ पे करंट की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो वहाँ पे अधिक वाटेज कैपेसिटी का आपको रजिस्टर लगाना होगा। और आपको मैं बता दूं कि प्रत्येक वैल्यू का जो रजिस्टर है जैसे मान लीजिए आपका 10 ओम का ये कोई रजिस्टर है तो 10 ओम का रजिस्टर इन प्रत्येक वाटेज में आपको मार्केट में मिलेगा। यानी 10 ओम का जो रजिस्टर है
वो आपके 1/6 वाट में मिलेगा। 10 ओम का 10 ओम रेजिस्टेंस आपको जो है 1/8 वाट में, क्वार्टर वाट में, हाफ वाट में, 1 वाट में, 1.5 वाट में, 2 वाट में, सब 10 ओम का रेजिस्टेंस 10 वाट में, 15 वाट में, कुल मिलाकर हुआ कि प्रत्येक वैल्यू का जो रजिस्टर है वो आपको प्रत्येक वाटेज कैपेसिटी में मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कोई रजिस्टर अधिक वाटेज का है और अगर इसकी जगह पर अगर अपन कम वाटेज का लगा देते हैं तो वो रजिस्टर क्या हो जाएगा, जल जाएगा। इसलिए रजिस्टर का जो वाटेज कैपेसिटी है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण होती है, और वाटेज कैपेसिटी जो है वो हमको देखकर लगानी होती है। अगर ज़्यादा वाटेज कैपेसिटी का हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो इतना कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन कम वाटेज कैपेसिटी का अगर हम रेजिस्टेंस लगाते हैं तो वो जलकर क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। इसलिए सर्किट के अंदर क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस मतलब रजिस्टर, तो रजिस्टर की वैल्यू और वाटेज जो है उसको देखकर मार्केट सर्किट में लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आपको कमेंट करें, और अगर आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।